जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पद पर। आज हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप इसे रिवीजन के तौर पर ही रखा कीजिए, एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए, एक बार पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो आपका अच्छे तरह से याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है एजेंसी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब होता है? तो 1919 में होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होता है? तो 1948 में होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का 1945 में होता है। याद कर लीजिएगा सारा कुछ। और आगे आते हैं। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, जिसकी स्थापना होता है 1863 में होता है। देखो ये रेड क्रॉस जो है, जो डॉक्टर लोगों का सिंबल होता है ना, ऐसे होता है, तो वही है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। इसके फाउंडर कौन है? हेनरी डोनट है। रेड क्रॉस जो संस्थान है, इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1917 में, 1944 में, 1963 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 में होता है। आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1944 में, एक मिनट ऊपर करते हैं और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, जिसकी स्थापना 1946 में होता है। यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन कमीशन राइट, जिसकी स्थापना 1950 में होता है। यूएनईपी का यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में होता है। डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1995 में होता है। यूनेस्को का 1945 में। एक बार पूरा आप जरूर डेट देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप में किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? यानी कि पूछ रहा है कि जो डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1962 में होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सोमनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना मतलब देने का शुरुआत सन 2006 से हुआ था। आगे खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, शुरुआत 1961 में। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, देखो इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। कब किया गया था? 1991 या 92 में, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत कब होता है? 1958 में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1952 में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है धन्वंतरी पुरस्कार, ये 2 तरह से दिया जाता है। एक दिया जाता है 1971 से धन्वंतरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। एक दूसरा दिया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा देता है। कब दिया जाता है आयुष मंत्रालय? सन 2018 से इसकी शुरुआत की थी। तो धन्वंतरी पुरस्कार 2 तरह से दिया जाता है, ठीक है। धन्वंतरी फाउंडेशन, एक आयुष मंत्रालय देता है, जो कि सरकारी मंत्रालय। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में। तेंजिंग नोर्गो 1994 से शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय सहायक कार्य के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3, देखो माई मदर एट 66 किसने लिखा था? तो कमला दास ने लिखा था। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रविन्द्रनाथ टैगोर, देखना भाई। चिंत्रांगदा, काबुलीवाला, गोरा, चोखरे वाली, द पोस्ट ऑफिस, ये सब किसकी पुस्तक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था। तो इनकी कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद कर लेना। गल्पगुच्छे, द ब्रोकन नेस्ट, ये सब किनकी पुस्तक है? द ब्रोकन नेस्ट किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। बाकी नोबेल पुरस्कार 1913 वाला आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पेटदिक यानी कि टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। प्रमुख इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अक्टूबर इंटरनेशनल पोलियो दिवस, 7 अप्रैल इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस, 19 सितंबर इंटरनेशनल हृदय दिवस, 14 अप्रैल इंटरनेशनल चगास, 21 सितंबर इंटरनेशनल अल्जाइमर, 28 फरवरी को इंटरनेशनल दुर्लभ रोग दिवस, 4 फरवरी को इंटरनेशनल कैंसर दिवस मनाया जाता है, 28 मई को इंटरनेशनल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ये सब देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछता है। आगे देखना भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ऑर्बिटल मिशन यानी कि MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो 5 नवंबर सन 2013 को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। ध्यान से सुनना है भाई। किस व्हीकल ने इसे छोड़ा था? तो PSLV C-25 यानी कि PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। इसके द्वारा भेजा गया था, लॉन्च किया गया था। मंगल ग्रह पर प्रवेश कब किया गया था? 24 सितंबर सन 2014 को किया गया था। जो हमारा भारत है अपने पहले प्रयास में ही सफल मतलब हो गया था, ठीक है। अगला प्रयास जो हम करने जा रहे हैं, भारतीय लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, कब होने वाला है? तो सन 2026 में होगा, ठीक है। इसे भेजा गया GSLV MK
थर्ड से जाएगा, GSLV-M के थर्ड के द्वारा इसे भेजा जाएगा। तो जो पहला MOM मंगलयान किया गया था सन 2013 में किया गया था और सन 2024 में वहाँ पर हो गया था सूचक, ठीक है। भारत एक पहला ही ऐसा देश है जो पहले ही प्रयास में सफल रहा। देखो, पहली बार प्रयास करने वाला 1960 में रूस रहा था, ठीक है, पर ये असफल रहा। पहली बार सफल 1964 में होता है, USA सफल रहता है। मिशन, देखो एक मूवी आया था ना, मिशन मंगल, एक मूवी आया था जिसमें अक्षय कुमार थे, बाकी कई सारी हीरोइन थी, ठीक है। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे? जगन शक्ति थे, अक्षय कुमार, जो कि राजेश धवन का किरदार निभाते हैं इसमें, देख लेना, काफ़ी अच्छी मूवी है। क्वेश्चन नंबर 6, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली यानी कि GAGN का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो GPS एडिट जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन, ठीक है, नौवहन सेवाओं के लिए विकसित सन 2001 में किया गया था। इसे कौन विकसित किया था? AAI प्लस इसरो ने मिलकर इसे विकसित किया था। AAI क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 1995 में होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली में होता है। एक बार आप इसे सही से पढ़ लीजिएगा ना, ऑक्टिमेटेड थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। HAL द्वारा डिजाइन, देखो HAL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा था? तो HT2 था, जो कि एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, HT2 है, ठीक है। HAL, ठीक है, जिसकी स्थापना 1940 में होता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर? बेंगलुरु में। HAL द्वारा डिजाइन हल्का स्वदेशी कौन सा था? तो लड़ाकू विमान कौन सा था ना, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? HAL के द्वारा डिजाइन किया गया था। कौन सा? तेजस था ना। इसकी पहली उड़ान कब होता है? सन 2001 में पहली उड़ान होता है। HAL के द्वारा टैंक कौन सा था? हिंदुस्तान फाइटर 24 था। फाइटर टैंक HAL के द्वारा ही से डिजाइन किया गया था, तो HF-24 मारुत था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी? तो किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। जो पहला हुआ था, फर्स्ट किसने किया था? हैमिल्टन, जो कि जापान में ही पड़ता है, हैमिल्टन ने किया था, ठीक है, 1930 में किया था। दूसरा लंदन ने किया था। तीसरा मेजबानी किया था ऑस्ट्रेलिया ने, ये 5 बार किया था। थर्ड वाला किया था 1938 में। फिनिश के बाद ये 4 थे, देख लो, बाकी ये 5 थे, मतलब फर्स्ट क्रम में ये, दूसरा में लंदन, तीसरा में ऑस्ट्रेलिया किया था। तो ऑस्ट्रेलिया टोटल कितने बार किया चुका है? 5 बार, 1938, 1962, 1982, सन 2006, सन 2018 में किया था। भारत एक बार किया था कॉमनवेल्थ गेम का, सन 2010 में किया था। देखो यहाँ पर लिखा भी गया, भारत में सन 2010 में किया था, 19वां संस्करण था। उस समय जब किया था तो भारत 101 मेडल जीता था, उसमें से कितना था? 38 को गोल्ड जीते थे हम उसमें, मतलब भारत सेकेंड रैंक पर रहा था। शुभंकर क्या था? शेरा था। सन 2022 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है। इसके बाद सन 2024 का कहाँ होने वाला है? स्कॉटलैंड में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन। अभी तक भारत एक ही बार किया है, सोचो, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो आर्टिकल कौन सा? 241 है, 241 है। सुप्रीम कोर्ट का 124 है। हाई कोर्ट का, मतलब गठन की बात किस अनुच्छेद में किया गया? तो 214 में किया गया। सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का देख लेना। सुप्रीम कोर्ट का 124, हाई कोर्ट का 214। देखना, जो सुप्रीम कोर्ट है एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। जैसे छोटे छोटे राज्य हैं तो उनका एक ही हाई कोर्ट बनाकर उनका क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया जा सकता है। इसमें कहा गया है, आर्टिकल 231 में कहा गया है। उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, इसकी वर्णन आर्टिकल 215 में किया गया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जो लोग रहते हैं, जो न्यायाधीश रहते हैं, वो अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कभी इधर से उधर जा सकते हैं। इसका आर्टिकल 222 में किया गया है। जिला न्यायाधीश नियुक्ति आर्टिकल 233 में है। क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के में है? तो आर्टिकल 226 में। तभी तो सही नहीं था, इसलिए 1 मिनट। हाँ, तो जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट करें, हाई कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है, वो जो रीट जारी करता है, 6 प्रकार का रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत करता है। ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है, एक ठे ज़्यादा करता है। तो जो हाई कोर्ट है, जैसे कि तुम्हारा जो मौलिक अधिकार है, तुम्हारा उल्लंघन हो रहा है, तो तुम 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब ये 5 जो रीट हैं, इनके बारे में जान लो, बाकी अनुच्छेद देख लिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर सशरीर उसे पेश करो, ठीक है। परमादेश, हम आदेश देते हैं कि तुम ये काम करो। प्रत्यक्ष पर चौथा रहता है निषेध, यानी कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाना। अधिकार परीक्षा, 5वां अधिकार परीक्षा, किसी अधिकार में, जैसे कोई तुम्हारा वो क्षेत्र का अधिकार है नहीं, तुम अपना डिसीजन ले लिए तो तुरंत फटका लग जाए, कौन तुर अधिकार है कि तू कर दे ले,
हैं, लिमिट में नहीं ऐसे ही कुछ मजाक में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी, यानी कि हाई कोर्ट का? तो कहाँ कहाँ पर? कलकत्ता में किया गया था, बॉम्बे में किया गया था, मद्रास में किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में कब किया गया था? 2 जुलाई 1862 में, सारा 62 में किया गया था। 14 अगस्त 1862 में, 15 अगस्त 1862 में, 3 जगह, यानी कि तीनों कब किया गया था? 1862 में किया गया था। पहले सीजी कौन थे? तो बॉर्न्स पिकॉक थे। पहले भारतीय कौन थे? शंभुनाथ पंडित थे। जो हमारा चौथा हाई कोर्ट बना कहाँ पर? इलाहाबाद का। ठीक है, 1866 में बना था। 5वां हाई कोर्ट कर्नाटक वाला था, जो कि 1884 में। और दिल्ली का हाई कोर्ट 1966 में बना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? किस दिन अस्तित्व में आया था? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो 28 जनवरी 1950 में आया था, जिसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? जो नरेंद्र मंडल, जो कि पुराना संसद भवन, उसकी वहीं पर बैठक हुई थी। जो वर्तमान का हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसका जगह कब डिसाइड किया गया था? 1958 में वो जगह आया था। ठीक है, इसकी स्थापना देखो, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी, ठीक है, 1950 में, जबकि पहली बैठक होता है 28 जनवरी 1950 में। ठीक है ना। तो स्थापना के समय जज कौन थे? तो कितने जज थे? एक मुख्य न्यायाधीश थे प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। इस वर्तमान में कितने हैं? तो 33 + 1 हैं, शायद 33 लोग हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, देख लीजिएगा। 33 + 1 हैं, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। 13वां देखते हैं, नोटा। जैसे आप वोट डालने जाते हो तो आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं तो नोटा मार देते हो। ठीक है, तो नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से में रूप में शामिल किया गया था? सन 2013 में शामिल किया गया था नोटा, नहीं कि नॉन ऑफ दी एबव, कोई हमें पसंद नहीं, मार दो, हटाओ। इसे सन 2014 में राज्यसभा को चुनने के लिए इसे शुरुआत में लाया गया था। सन 2014 राज्यसभा में, जो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य उन्हें चुनने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। 1882 में केरल में इसका प्रयोग किया गया था, केरल के परूर विधानसभा में। इसमें जो होता है ईवीएम में 64 को उम्मीदवार नाम दिखाई देता है और 2000 वोट ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हैं, बाकी दूसरी मशीन लगेगी। ईवीएम के साथ साथ में देखते हो कि वहाँ पर और भी सारे मशीन रहते हैं ना। वीवीपैट होता है, जिसे हम कहते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट होता है। इसका जो ट्रायल होता है ना, सन 2013 में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? नॉकलैंड में होता है। देखो, ईवीएम प्लस वीवीपैट, जिस दोनों को मिलाकर जिसकी शुरुआत कब होता है? सन 2019 से शुरुआत होता है। EPIC यानी कि इलेक्ट्रोनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसकी शुरुआत 1993 में होता है। आप वोट डालने जाते हो तो देखते हो बगल में आपका फ़ोटो भी आ जाता है, मतलब आप किसको दे रहे हो, आपका नहीं आता, किसको दे रहे हो वहाँ पर आ जाता है सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 14वां देखो, 1857 के विद्रोह काल के समय यूपी के बड़ौद में विद्रोह करने वाला शाहमल को युद्ध से मारा गया था। शाहमल, जुलाई 1857 को। देखो, क्रांति शुरू होता है 10 मई 1857 को। ठीक है, दो क्रांति की शुरुआत को जन्म कौन देता है? तो मंगल पांडे जी देते हैं, जो कि बैरकपुर छावनी में ड्यूटी कर रहे थे। तो वो मना कर दिए थे वो राइफल चलाने के लिए, तो वहीं पर मुठभेड़ होता है तो मार देते वहीं के अंग्रेजों को। लिए सर धीरे गोली उतार देवे ना, फिर इनके फांसी की सज़ा दे देवल जाला। इनको फांसी की सज़ा कब दिया जाता है? 8 अप्रैल 1857 को दिया जाता है। ठीक है, ये कहाँ काम करते थे? किस 24वें इन्फेंट्री में ये काम करते थे। देखो, ये 24वें इन्फेंट्री में, ये देखो भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल मैं दे रहा था, एग्जाम दे रहा था, तो यही पूछ रहा था मंगल पांडे किस में थे, कई सारा ऑप्शन था, तो उसमें 24वें इन्फेंट्री था ना। इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाले सेना में थे। फिर इसके बाद दिल्ली चली जाती है भीड़, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। फांसी देने के बाद कहाँ पर जो जनसंख्या किसकी तरफ कूच करने लगती है? दिल्ली की तरफ, क्योंकि नेतृत्व करने वाला कोई एक व्यक्ति चाहिए ना। तो बहादुर शाह जफर थे, हाँ बहादुर शाह नहीं, शाह आलम द्वितीय था, हाँ शाह आलम द्वितीय था, जो कि वही था आखिरी में। अगर फिर इसके बाद 1857 के जो युद्ध समाप्त हो जाता, क्रांति समाप्त होता, अंग्रेज उन्हें रंगून भेज देते हैं, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, कुछ करते हैं। कब करते हैं? 11 मई 1857 को। मेरठ की तरफ से नेतृत्व करने वाले मदन सिंह गुर्जर थे और धन सिंह टोडरवाल गुर्जर थे। दिल्ली की तरफ से बख्त खान थे, कानपुर की तरफ से नाना साहिब थे, झांसी की तरफ रानी लक्ष्मीबाई थे, लखनऊ सर पर बेगम हजरत महल थे, बरेली की तरफ से खान बहादुर खान थे, इलाहाबाद से लियाकत अली थे, और देखो यहाँ पर लिखा है जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, जो कि जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। कुंवर सिंह राजस्थान से कौशल सिंह थे। 15वां देखो, किसने संथाल विद्रोह, देखो संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सहायता दिया था, यानी कि धोखेबाज कौन था? तो महाराज मेतबाज चंद्र थे, धोखेबाज थे। संथाल विद्रोह जिसकी शुरुआत होता है 1885 में होता है, 56 में चलता है ना। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो 4 ठे अपने ही भाई से थे,
हाँ, कोई मामा उमा का, बुआ का लड़का सब। सिंधु, कान्हू और भौरव और चांद थे, 4 भाई थे। ये कहाँ पर होता है? तो झारखंड राजमहल हिल्स में ये होता है, संथाल विद्रोह। 16वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय विधानसभा के हेडक्वार्टर कहाँ पर? लखनऊ में है। इसका अध्यक्ष पहले कौन थे? स्वामी हंसजदानंद स्वामी सरस्वती थे। सहजदानंद थे भाई, गजब, तबीयत की वजह से सहजदानंद सरस्वती थे। पहले महासचिव कौन थे? तो एन जी रंगा थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचंद्र नरेंद्र देव ने किया था। जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो महासचिव थे इस पार्टी के, और आचंद्र नरेंद्र देव कौन थे? तो अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में होता है, एम जोशी ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में आता है, BR अम्बेडकर ने इसकी स्थापना किया था। 17वां देखो, भोपाल विद्रोह किस वर्षों के बीच में हुआ था? तो 1921 और 1922 के बीच में होता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अली मुसली यार ने किया था। केरल में होता है, मालाबार के क्षेत्र में मोपला विद्रोह होता है। नील विद्रोह, ठीक है, 1859-60 के बीच में नील विद्रोह होता है। इस विद्रोह के ऊपर 2 पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, नील दर्पण और द हिंदू पैट्रियट। नील विद्रोह किसने लिखा था? दीनबंधु मिश्र ने लिखा था, जो कि कौन थे? तो बंगाली लेखक थे। द हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिखा था। जयंतिया जो विद्रोह था ये कब होता है? 1860 और 63 के बीच में होता है। पाबना विद्रोह 1873 के बीच में चलता है। मुंडा विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह जो कि झारखंड का विद्रोह था, तो 1899 से 1900 के बीच में ये विद्रोह चला था। क्वेश्चन नंबर 18, चिया पास पठार किस देश में स्थित है? तो मेक्सिको में है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा था? पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई देखोगे तो 7495 मीटर है। सबसे विस्तृत यानी कि फैला हुआ पठार कौन सा? तिब्बत का पठार है, ठीक है, तिब्बत का पठार है। मसूरी पठार USA में पड़ता है। एशिया माइनर ईरान में है। पोटवार पठार कहाँ पर? पाकिस्तान में है। अनातोलिया का पठार कहाँ पर? तुर्की में। जितने भी पठार हैं भाई सारा इंपॉर्टेंट है। अबसिनिया पठार कहाँ पर? इथोपिया प्लस सोमालिया के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के पठार देखोगे तो यहाँ पर 3 थे इंपॉर्टेंट में, मैकाल, छोटा नागपुर, जो कि मैकाल पठार कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर पठार झारखंड में, मैकाल पठार MP प्लस छत्तीसगढ़ में इसका विस्तृत एरिया है। मालवा का पठार का 3 थे भाई, मैकाल, अब देख लेना एक बार फिर से बता दे रहे हैं, मैकाल छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर का झारखंड में, मालवा का पठार जो कि MP प्लस छत्तीसगढ़ में है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मरुस्थल और उनकी स्थिति, मत कौन कौन से मरुस्थल कहाँ कहाँ पे? कालहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया में, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में पड़ता है। तकला मकान मरुस्थल जो कि चीन में पड़ता है। सोनोरन मरुस्थल जो कि USA प्लस मैक्सिको में पड़ता है। ये देखोगे USA, उसके नीचे मैक्सिको देश पड़ता है, तो ये मरुस्थल इधर फैला है। जितने भी मरुस्थल इस सब इंपॉर्टेंट है, कालहारी, ग्रेट विक्टोरियन, पेंटागोनिया, सहारा, गोबी और तकला मकान, ये सब मरुस्थल। 20 देखो, घास के मैदान, अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान? पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। USA में प्रेरीज। देखो ये सब जितने भी घास के मैदान सारा इंपॉर्टेंट है भाई, जो लिखवाया गया सारा, नवीन सर जो भी लिखवाते हैं इंपॉर्टेंट लिखवाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान, एशिया में स्टेपिज घास का मैदान। एशिया जो मध्य एशिया में देखोगे स्टेपिज घास का मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? यूक्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया में वेल्स का मैदान, न्यूजीलैंड में कैंट रबरी का मैदान पाया जाता है घास का मैदान। रूस में मंचूरियन घास का मैदान, सेल्वास घास का मैदान ब्राज़ील में पाया जाता है। लानूज घास का मैदान वेनेजुएला में, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में, और जैंड जो कि अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका में पाया जाता है ये घास का मैदान। यहाँ पर देखो ये सवाल में हमें कुछ गलती लग रहा है। 21 सवाल में कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? सबसे ज़्यादा जहाँ तक हमने पढ़ा था जो इंग्लैंड करता है, इंग्लैंड करता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल छोटे पर उसका कुछ, जैसे अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर हमारा एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अगर यूरोप देखोगे UK वाला तो इधर ही पड़ता है, और उसका कुछ द्वीप इधर भी क्षेत्र में घिरा हुआ है UK वाला अंग्रेज़ों का, तो इसलिए अगर टाइम जोन देखोगे सबसे ज़्यादा 12 है उसी का है। उसके बाद आता है रूस, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें सर ने लिखवाया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार देख लेना। सबसे अधिक टाइम जोन जो है, चाहे सेकेंड पर आता है रूस, 11 है रूस वाला, यहाँ तो कन्फर्म है 11 आता है, क्योंकि रूस का क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा उसका ऑटोमेटिक टाइम जोन ज़्यादा रहता है। देखो जो हमारा GMT है, ग्रीनविच मीन्स टाइम, इसे हम UTC भी कहते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट करते हैं। जो हमारा ग्रीनविच यानी जो GMT है, जो लंदन से पास करता है, अगर यहाँ से देखोगे हमारे भारत का टाइम जो हमारा जोन है, यानी कि जो हमारे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा है,
अगर देखोगे तो 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, 5.5 घंटा 82.5 डिग्री होता है, 82.5 डिग्री। तो 1 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, 4 मिनट होता है। 82.5 का निकाल लो भाई, निकाल के बता रहे हैं आपको। तो 1 डिग्री का मान कितना होता है, 4 मिनट होता है ना। तो 82.5 का मतलब 4 कर दो, 1/2 हो गया ना, 82 प्लस 1/2, यहाँ पर 4 कर दो इस तरह। तो यहाँ पर 8 आ गया, 32 आ गया, यहाँ पर करोगे तो 2 आ गया। तो 2 मिनट ऐड कर दो, तो कितना 330 मिनट हो गया ना। 330 मिनट कितना हो गया, 330 मिनट अगर घंटे में बदलोगे तो 5 घंटा 30 मिनट हुआ ना। तो जीएमटी से कितना हम लोग आगे, 5.5 घंटा। तो एक बार आप उसे चेक कर लेना। बाकी जीएमटी वाला जो समय है ये सब सही है, जो कितना पार करता है सबसे ज़्यादा जीएमटी किसका है ना, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 22 देखो, देश के मौद्रिक प्राधिकरण या आरबीआई के कुल देयता को कहा जाता है क्या है, बेस मनी कहा जाता है। 23वां, 2000 के बैंक नोट की बीमा यानी कि जो डायमेंशन क्या था ना, 66 mm प्लस 160 mm। 66 क्या हमारा ब्रेथ है यानी कि ये होगा, और 166 क्या हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लंबाई हो गया, ये हमारा ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हो गया। अब उसी का सबका डायमेंशन देख लो, और कौन कौन से नोट पर किसका किसका उस पर है। 500 के नोट पर इसका डायमेंशन देखो 66 × 550, देखो यहाँ पे ब्रेथ और लेंथ लिखा है। तो अब मैं पढ़ते जाऊँगा, आप समझते जाइएगा। लाल किला पर है उसका। 200 के नोट पर इसका देखो डायमेंशन। सांची का स्तूप है, ठीक है। सांची के स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 1989 में शामिल किया गया। 100 के नोट पर रानी का नाव है, जो कि रानी का नाव कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 2014 में शामिल किया गया था। 50 के नोट पर हम्पी है, इसका डायमेंशन आप चेक कर लेना, ठीक है मेरे भाई। 20 के नोट पर एलोरा है, एलोरा की गुफा है। 10 के नोट पर कोकार का है, जिससे कोकार को शामिल कब किया गया था, उड़ीसा के कोकार 1984 में। 5 के नोट पर क्या है, जूते हुए खेत हैं, जूते हुए खेत किसान ठीक है। डायमेंशन आप चेक कर लेना। बाकी डायमेंशन तो उतना सवाल पूछता है नहीं, पर क्या भरोसा भाई, कुछ भी सवाल है, देखो सवाल दिया भी गया है। डायमेंशन देख लेना, बाकी ये सब देख लेना, इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप किस पर है, रानी का स्तूप, रानी की नाव किस पर, हम्पी, एलोरा, कोकार, जूते हुए खेत, ये सब देख लेना कौन से नोट पर है। बस 2 क्वेश्चन और बचा है। रिजर्व द्वारा बैंक कब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है। तुझे आरबीआई के द्वारा जो मुद्रित है अब तक सबसे बड़ी नोट कौन सी है, आपको नहीं पता। पहले 10,000 और 5,000 के भी नोट चलते थे। 10,000 सबसे बड़े, 5,000 और 10,000 का नोट आरबीआई ने लॉन्च किया था, ठीक है, जो कि 1938 में चलते थे। फिर इसे 1978 में इसे बंद कर दिया गया था। मोरारजी देसाई ने इसे बंद कर दिया था। जितना बड़ा नोट उतना बड़ा करप्शन। अब समझो, अब 10,000 का नोट चल रहा है ना, अब तुम हाथे में 10 नोट रखे हो, का पता चलेगा कौन कितना नोट लिए हो ना, सॉरी 10 नोट लिए हो तो का पता चलेगा। अब तुम 10 नोट ले लिए 10,000 के, यानी कि 1 लाख तुम नोट लेकर, 1 लाख रुपया तुम लेकर चल रहे हो, एक मुट्ठी में 10 नोट कौन सा, एक मुट्ठी में तुरंत आ जाएगा, लेकर चल दिए, काम खत्म। जितना छोट रहेगा उतना पकड़ाने में चांस ज़्यादा रहता है। अब 1 लाख का आप 10 500 का नोट लेकर जाओ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 100 को लेकर जाओ और ज़्यादा हो जाएगा। जितना कम वैल्यू रहेगा मनी का, क्वांटिटी उतना ज़्यादा रहेगा। 25वां, अब प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को में खालिस्तान में तथा प्रिंट गति को किस माप में मापा जाता है, तो जो डाइट पर इंच यानी कि पेपर पर मिनट ऐसे ही मापा जाता है। डाइट पर इंच और पेपर्स पर मिनट। डॉट मैट्रिक्स पेपर गति, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है गति कैरेक्टर पर सेकेंड में मापी जाती है। एलपीएम का लाइन पर मिनट, ठीक है। बाकी जय हिंद, पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगा। आज तबीयत सही नहीं थी इसलिए हम थोड़ा सा हो पाए, इसके लिए सॉरी भाई, सही से रहेगा अगली बार में।